हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज साइंस के सारे फुल फॉर्म लेके आए हूं। टोटल 33 फुल फॉर्म कवर कर रखे हैं। इसके बाहर का आज तक किसी भी एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है। सारे के सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट, सब कुछ पूरा का पूरा साइंस कवर कर रखा है। अब चाहे तो मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बीच बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताई दी है, तो वो भी अगर आपको सुननी हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो बार बार ना देखना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस के ही फुल फॉर्म से चलते हैं। बहुत बार साइंस का फुल फॉर्म पूछा गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है कि साइंस का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले नंबर पे साइंस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन नेचर कॉजेज एंड इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्राकृतिक कारणों और प्रभाव की व्यवस्थित व्यापक जांच भी कहा जाता है। दोनों लैंग्वेजेस में मैंने इसके फुल फॉर्म रखे हुए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरे नंबर पे ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फोर्थ नंबर पे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और उसे दूसरे और एक नाम से भी बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। ये दोनों नाम आपको याद रखने। काफ़ी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आखिर आरबीसी को दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लिखना है इरिथ्रोसाइट्स, जिसे हिंदी में रेड ब्लड सेल्स को लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है उसे। उसे हिंदी में कहा जाता है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत बार यह नाम पूछा गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत टिक करके आ जाता है। उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही है। डीएनए में रिबोन्यूक्लिक एसिड तो आता ही है, मगर आगे डीऑक्सी लगाया जाता है, ये खास ध्यान रखना है। एचआईवी का फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे हिंदी में मानव रोग क्षम पर्याप्तता विषाणु भी कहा जाता है। एसटीडी का फुल फॉर्म है, ये वो वाला एसटीडी नहीं है जिसे हम टेलीफोन भी कहते हैं। ये एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यौन संचारित रोगों कहा जाता है जिन्हें। ये खास ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन में एसटीडी में ये वाला भी दे सकते हैं और वो टेलीफोन वाला भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस के रिगार्डिंग अगर कोई टॉपिक है तो उसमें भी एसटीडी आता है, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज कहा जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे तरल पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। एडीपी और एटीपी, ये खास ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे बीच में सिर्फ इसमें टी है और इसमें डी है, बाकी सब सेम है। डी की वजह से डाई लगाया गया है और टी की वजह से टाई लगाया गया है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत ही फेमस है ये चीज। आईयूसीडी, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक डिवाइस भी कहा जाता है। यह बहुत ही रेयर एग्जाम में पूछा गया है, मगर जब भी पूछा जाता है तो 99% बच्चे गलत लिख के आते हैं। आईयूपीएसी, जिसके हिसाब से सारे साइंस के नाम रखे जाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था है जिसके हिसाब से साइंस के सारे नाम जो होते हुए वो डिसाइड किए जाते हैं कि इसका नाम आखिर साइंस में क्या रखा जाएगा जो सबके लिए कॉमन हो।
जिसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध और व्यावहारिक रसायन के अंतर्राष्ट्रीय संघ। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ये। ओटेक, हम सब जानते हैं इसके बारे में, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें सबको ओटेक के बारे में पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। उसे कहा जाता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है उसे। एनएडीपी, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बहुत लंबा नाम है और बहुत ही टफ है, बहुत रेयर पूछा गया है, अगर पूछने का पूरे चांस है। जिसे कहा जाता है, फिर से एक बार दोहराता हूँ, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ट्राइफॉस्फोराइडीन न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे, किसी किताब में भी आपने ये नहीं देखा होगा। इसीलिए मैंने सारे के सारे नाम कवर कर रखे हैं ताकि कोई भी आपको एग्जाम में कोई भी ना पूछा जाए तो आप उसे मिस ना करें। पीएच को कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता कहा जाता है उसे। इसके बारे में, पीएच के बारे में मैंने अलग से पूरा एक वीडियो बना के रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एफ का फुल फॉर्म है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो आवृत्ति भी कहा जाता है उसे। सीसी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट। दोस्तों इसमें भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सीसी कंप्यूटर में भी आता है, कार्बन कॉपी जिसे कहा जाता है, और साइंस में भी सीसी आता है, पर साइंस में उसका फुल फॉर्म बनता है क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ। सीएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। एसी और डीसी, एसी को अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, डीसी को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अल्टरनेटिव करंट यानी वैकल्पिक वर्तमान, डायरेक्ट करंट यानी एक दिश धारा। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक भी कहा जाता है उसे। ईएसआर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिध्वनि कहा जाता है उसे। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन यानी भाग प्रति 10 लाख। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, दो बीपी यहाँ पे है दोस्तों, खास ध्यान दीजिएगा। एक का फुल फॉर्म है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे का फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर। ऑप्शन में आपको दोनों नहीं दिए होंगे, दोनों में से कोई भी एक ही फुल फॉर्म दिया होगा। आगे एक आ चुका है बॉइलिंग पॉइंट और ये दूसरा आया है ब्लड प्रेशर, जिसे रक्तचाप भी कहा जाता है। ये खास ध्यान दीजिएगा, ये जो सिमिलर वर्ड होते हैं वो खास ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड पूछ लेते हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे कहा जाता है प्रजनन पथ संक्रमण। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, पूरे के पूरे 33 फुल फॉर्म्स मैंने कवर कर रखे हैं। इसके बाहर पूरे साइंस सब्जेक्ट के अंदर कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो सिर्फ इतने कर लीजिएगा, इसके बाहर का कोई भी फुल फॉर्म आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।